जरा सोचिए, ब्रह्मांडीय युद्ध, रूप बदलने वाले असुर और एक ऐसी देवी जिनकी शक्ति सारे देवताओं की मिलीजुली शक्ति से भी कहीं ज्यादा है। आज हम एक बहुत ही खास प्राचीन हिंदू ग्रंथ दुर्गा सप्तशती की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये दिव्य शक्ति की एक ऐसी शानदार महागाथा है जिसे जानना बेहद जरूरी है। इसमें एक पंक्ति है जो कहती है, माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं। बस ये एक लाइन इस पूरे ग्रंथ का सार बता देती है। ये विश्वास और सुरक्षा का एक बहुत ही शक्तिशाली वादा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हजारों साल पुरानी कहानी है क्या? देखिए, ये सिर्फ देवताओं और असुरों की लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए साथ मिलकर इसके रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। अब देखिए, किसी भी महाकाव्य में सीधे कूदने से पहले उसका एक तरह से नक्शा समझना जरूरी होता है ना। दुर्गा सप्तशती की बनावट, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अनोखा है। असल में ये मुख्य कहानी शुरू होने से पहले पढ़ने वाले को आध्यात्मिक तौर पर तैयार करने के लिए बनाई गई है। ये ग्रंथ सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधन भी है। तो मुख्य कथा से पहले इसमें 3 कुंजियां दी गई हैं। पहला है कवचम, जो दिव्य सुरक्षा के लिए एक कवच की तरह है। दूसरा है अर्गला, ये वरदान और सफलता को पक्का करने की प्रार्थना है। और तीसरा है कीलकम, जो इस ग्रंथ की गहरी शक्ति को अनलॉक करने के लिए एक ध्यान है। ये सब कहानी में प्रवेश करने की तैयारी है। तो अब हम कथा के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं। ये कहानी सृष्टि की शुरुआत में ही शुरू हो जाती है, एक ऐसे समय में जब खुद ब्रह्मांड ही खतरे में था। सोचकर देखिए, ब्रह्मांड अभी अभी बना है और मधु कैटब नाम के 2 असुर सीधे सृष्टि के रचयिता यानी ब्रह्मा का ही वध करने आ धमके। जब पूरी कॉस्मिक व्यवस्था पर ही इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा था, तब ब्रह्मा ने मदद के लिए दिव्य शक्ति को पुकारा। चलिए अब इस ग्रंथ की सबसे प्रसिद्ध कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये एक ऐसे असुर की कहानी है जिसे लगभग अजेय माना जाता था, एक मायावी जो पलक झपकते ही अपना रूप बदल सकता था। हुआ ये कि जब कोई भी देवता अकेले उस असुर को नहीं हरा सका, तो उन सबने अपनी सारी दिव्य शक्तियों को एक साथ मिला दिया। शिव की ऊर्जा से देवी का मुख बना, विष्णु की ऊर्जा से उनकी भुजाएं, ब्रह्मा की ऊर्जा से उनके पैर। मतलब देवी दुर्गा का जन्म किसी एक देवता से नहीं, बल्कि सभी देवताओं की उस सामूहिक, उस यूनाइटेड शक्ति से हुआ था। और वो दुश्मन था महिषासुर, भैंसा असुर। वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने देवताओं को स्वर्ग से ही बाहर निकाल दिया था और खुद उनके सिंहासन पर जा बैठा था। युद्ध का मैदान बिल्कुल अराजक हो चुका था। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहा था। वो कभी एक विशाल भैंसे का रूप ले लेता, तो कभी शेर बनकर देवी की सेना पर कहर बरपा रहा था। और फिर एक बहुत ही भयंकर और लंबे युद्ध के बाद आखिरकार देवी दुर्गा ने उसे नीचे गिराया और उसका वध कर दिया। इस तरह बुराई का अंत हुआ और ब्रह्मांड में एक बार फिर से धर्म और व्यवस्था की स्थापना हुई। अब ऐसा लगा कि चलो सब ठीक हो गया, शांति लौट आई है। लेकिन बुराई इतनी आसानी से कहाँ हार मानती है ना। शुंभ और निशुंभ नाम के 2 असुर भाइयों के रूप में एक और भी बड़ा खतरा सामने आ खड़ा हुआ। इस लड़ाई में एक बहुत ही यादगार पल आता है। एक ऐसा असुर है जिसका नाम है रक्तबीज, और उसकी खासियत यह है कि उसके खून की हर एक बूंद जो जमीन पर गिरती है, उससे एक नया असुर पैदा हो जाता है। तो फिर भयंकर देवी काली प्रकट होती हैं और उसका खून जमीन पर गिरने से पहले ही पीकर उसे हरा देती हैं। तो ठीक है, तीनों बड़े युद्ध जीते जा चुके हैं, लेकिन इन कहानियों का असल मतलब क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि ये कहानियां सिर्फ अच्छाई की बुराई पर जीत के बारे में नहीं है। इनके पीछे एक बहुत गहरा दार्शनिक रहस्य छिपा हुआ है। इस ग्रंथ की ये जो छिपी हुई बनावट है ना, वही इसकी असली चाबी है। हर एक युद्ध देवी के एक अलग रूप को दिखाता है। देखिए, पहला युद्ध महाकाली का प्रतीक है, यानी आदिम शक्ति। दूसरा महालक्ष्मी का, जो व्यवस्था और समृद्धि लाती हैं। और अंतिम विजय है महासरस्वती की, जो बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। तो ये एक तरह से शक्ति से ज्ञान तक की एक यात्रा है। तो ये सवाल मन में आता है कि हजारों साल पुरानी ये महागाथा आज भी इतनी जरूरी क्यों है? इसका जवाब ये है कि ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीती जागती परंपरा है। अच्छा, इस ग्रंथ को सप्तशती क्यों कहते हैं? सप्तशती मतलब 700, क्योंकि इसमें ठीक 700 श्लोक हैं।
इसी वजह से इसे चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है। और यही बात इसे सबसे खास बनाती है। ये सिर्फ एक किताब होकर अलमारी में नहीं रखी है, बल्कि एक जीवित संस्कृति का हिस्सा है। नवरात्रि का त्योहार, जो दिव्य स्त्री शक्ति का उत्सव है, उस दौरान लाखों लोग इसके श्लोकों का पाठ करते हैं। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने बचता है, देवताओं और असुरों के बारे में ये 1500 साल पुरानी महागाथा आज के दौर में हमें अच्छाई और बुराई की प्रकृति के बारे में क्या बता सकती है? इस पर सोचने की जरूरत है।